चलिए, आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज आपके लिए एक ऐसा साइंस का रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं जिसमें 100 क्वेश्चन करेंगे और वो भी केवल 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन यहां पर मिलने वाले हैं। तो आप आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, चलिए आइए देखते हैं कि जीवित जीवों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। और जहां आपको यह बताया गया है कि चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चयापचय जीवित जीवों की एक परिभाषित विशेषता होती है। जी हां सर, सही कहा आपने। लेकिन उसके बाद सेकंड है, विकास को जीवित जीवों की एक परिभाषित विशेषता माना जा सकता है। जी हां, बिल्कुल ठीक कहा। इसके साथ साथ प्रजनन सभी जीवों के लिए एक सार्वभौमिक विशेषता है। कुछ जीव ऐसे हैं जैसे लाइगर है, खच्चर है, ये प्रजनन नहीं करते हैं। तो सार्वभौमिक नहीं वर्ड यूज करना चाहिए था, ये हमारा गलत हो गया। और इसी वजह से हमारा जो आंसर होता है वो ऑप्शन बी में हम लोग चले जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जीवन के एक विशिष्ट विशेषता में नहीं माना जाता है? मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्रिस्टलाइजेशन है, या फिर बात की गई है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो क्रिस्टलीकरण जो है ये क्या कहता है? ये कोई जीवों की विशिष्ट विशेषता नहीं आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आर.एच. विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 राज्य वर्गीकरण जो 5 किंगडम था, उनमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। सेल संरचना उपयोग किए जाने वाले मानदंडों में एक थी। पोषण के तरीके पर जो है विचार किया गया। इसके साथ साथ फाइलोजेनेटिक संबंधों में पूरी तरह इसको नजरअंदाज किया गया। अब अगर ऐसे क्वेश्चन में जाएं हम लोग तो फाइलोजेनेटिक संबंधों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया नहीं, फाइलों को भी अलग से इसमें मेंशन किया गया है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 5 किंगडम में सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन 1 और 2 हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको इधर और इधर यानी मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, फंगई है, प्लांटे है, अमीबा और नॉस्टॉक, मशरूम और पाइनस। यहां अगर बात करें बच्चा तो मोनेरा, नॉस्टॉक यानी हम यहां पर जाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये यहां से हट गया। और प्रोटेस्टा कौन है? अमीबा है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद कवक की बात करें तो मशरूम कवक होता है, प्लांटे पाइनस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 का ए हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? जानवरों के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को किस रूप में जाना जाता है? तो प्राणी शास्त्र हम लोग कहते हैं, जूलॉजी हम लोग कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली बाध्य जीवों की कमी होती है। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए आमतौर पर परमाणु झिल्ली के भीतर संलग्न होता है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो आपके पास यहां पर प्रोकैरियोटिक डीएनए आमतौर पर परमाणु झिल्ली के भीतर संलग्न होता है। प्रोकैरियोटिक में डीएनए नहीं पाया जाता है। तो 1 और 2 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होने की वजह से, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में डीएनए तो होता है लेकिन झिल्लीबद्ध नहीं होता है, नाभिक में नहीं होता है। तो ऑप्शन ए यानी 1 और 2 पर हम लोग यहां पर चले जाएंगे। निम्नलिखित में से एक अंग में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। गोल्जी उपकरण है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का होता है। इसके बाद असर्सन रीजन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। बिल्कुल ठीक बात है। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्राइमरी साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। बिल्कुल, ये प्राइमरी है जो एटीपी, जिसके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम लोग कहते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ए ऑप्शन यहां पर हो जाता है क्योंकि ए उसका असर्सन की रीजन व्याख्या कर रहा है। इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की गई है कि मुख्य रूप से किस से जुड़ा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है। और SER पर क्या होता है? आपके पास जो वसा है उसको आप संश्लेषण करता है। और RER किसका करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो हमारे पास यहां क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक इंट्रासेल्युलर पाचन में शामिल है? तो आप इंट्रासेल्युलर मतलब कोशिका के अंदर ही जो पचा देता है। तो कोशिका के अंदर इसलिए पचा देता है कौन? लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है बच्चा? लाइसोसोम के अंदर एक खुद का हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोल्जी एपरेटस। गोल्जी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह प्रोटीन का पैकेज करता
है, यह स्त्राव में मदद करता है, यह एटीपी संश्लेषण का प्रमुख स्थल है। आपसे यह पूछा गया है। तो अगर मैं गोल्जी बॉडी की बात करूं तो यह एटीपी संश्लेषण का प्रमुख स्थल नहीं है। क्यों? क्योंकि एटीपी कहां बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से हमारा जो आंसर आ गया वो कौन आ गया? ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट माइटोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटोरियल प्लेट। समसूत्री विभाजन के किस चरण को विशेषता भूमध्य रेखा प्लेट के गुणसूत्रों के संरेखण में यह कहा जाता है? इक्वेटोरियल प्लेट मतलब आप ये कह सकते हो इक्वल, इसको कहा जाता है। तो आपके पास प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज है। तो हमारे पास यहां पर आता है कौन है इक्वेटोरियल फेज? जो इक्वल डिवाइड होने वाला फेज है वो कौन है बच्चा? वो है मेटाफेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। जो क्रॉसिंग होता है बच्चा वो लेप्टोटीन, युग्मनज और जो है पाइचेटीन और डिप्लोटीन। तो एक वर्ड आता है पाइचेटीन, यानी क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस कहां है बच्चा? ड्यूरिंग, किस दौरान होता है? पाइचेटीन के दौरान होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मियोसिस इज करेक्ट। तो आपसे पूछा गया है, इट मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, इट प्रोड्यूस डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, इट अकर ओनली बैक्टीरिया, इट लेक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। गुणसूत्रों की संख्या जो ये है क्या नाम है? मियोसिस है। मियोसिस के अंदर अगर देखें तो इसके अंदर बच्चा क्या पूछा है? इज करेक्ट। तो इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो है ये समान बनाए नहीं रखता है। पहला ऑप्शन ये आ गया, इट मेंटेन क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि क्या होता है कि जब मियोसिस होता है तो हाफ हाफ क्रोमोसोम आते हैं। इसके बाद बात करते हैं, प्रोड्यूस डिप्लॉयड जो है डॉटर सेल नहीं होता, लैक ऑफ जनरेशन। लेकिन इस पहले ऑप्शन की तुलना में बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट है। फिर बात यहां पर यह आती है कि अगर मियोसिस है, मियोसिस में 23 फादर से आते हैं, 23 मदर से आते हैं, लेकिन उस बच्चे में भी बनते हैं तो 23 ही बनते हैं। यानी आगे चल के वो आधे आधे जरूर आए लेकिन इक्वल गुणसूत्र बनाए रखे, चेंज नहीं हो पाया। इसलिए स्टेटमेंट हमारा ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग है, एंजाइम है, अमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है, प्रोलैक्टिन डाइजेशन है, फैट है और स्टार्च है। इसमें अगर ओवरऑल देखेंगे आप तो अमाइलेज का काम क्या है? फैट। अमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च के डाइजेशन का। तो ऑप्शन 3 कहां दिख रहा है? ये और ये हट गया। इसके बाद पेप्सिन ये है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम लगभग 9 कैलोरी जो बनाता है वो कौन बनाता है बच्चा? वसा बनाता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट की अगर बात करें, सॉरी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम के अंदर 4.2 कैलोरी ही बनाने का काम करता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से आप जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? नाइट ब्लाइंडनेस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विटामिन डी हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, आयरन डेफिशिएंसी में कॉज एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी में लीड्स टू ग्वाइटर। अगर बात ओवरऑल करें अगर बच्चा यहां पर, तो आपके सामने ये बात बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन डी कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है, ये एनीमिया ये। तो हमारे पास ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन यहां पर 1, 2, 3 हो जाता है। इसके बाद द एंजाइम पेप्सिन इज सिक्रेटेड इन। एंजाइम पेप्सिन में स्रावित होता है क्या? कहां स्रावित होता है? अगर मैं एंजाइम पेप्सिन की बात करूं तो स्टमक में स्रावित होता है बच्चा, पेट के अंदर स्रावित होता है, यानी आमाशय के अंदर। इसके बाद द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड अकर मेनली इन। पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कैसे होता है? स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर अवशोषण की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी विलई होती हैं जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती हैं। तो यहां ऑप्शन कौन हो जाता है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है। इसके बाद विलई के बारे में बात की गई है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में बात की गई है। तो विलई प्रेजेंट होती हैं बिल्कुल, और विलई इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया को, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है? डेंगू है, ट्यूबरक्लोसिस है, एड्स। अगर बात करें बच्चा ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हमारा जो टीबी है ये होता है यहां पर, इसलिए ऑप्शन बी हो जाता है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड ब्रेड मेकिंग। ब्रेड बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है? तो हमारे पास राइजोबियम है, ये लेग्यूम्स प्लांट के अंदर होता है। सैक्रोमाइसिस सेवरेसिया ये यूज किया जाता है बच्चा, किसके लिए? ब्रेड बनाने के लिए। इसलिए हमारा ऑप्शन यहां बी हो जाता है। वायरस से संबंधित आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। वायरस से संबंधित कुछ बातें ये दी गई हैं कि भैया
जो वायरस है ये बाध्यकारी इंट्रासेलुलर परजीवी होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनके एक एनवेलप के अंदर होते हैं, एक बाउंड होता है बच्चा। दे कंटेन बोथ डीएनए, नहीं, इनके अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और नहीं आना चाहिए था, यहां ये और आना चाहिए था, ठीक है, या आना चाहिए था यहां पर। दे कैन प्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जी हाँ, ये बिल्कुल, क्योंकि बाहर ये नॉन लिविंग की तरह रहते हैं, ह्यूमन बॉडी में आएंगे तो ये लिविंग की तरह अपने आप को ट्रीट करते हैं, लिविंग की तरह ये दिखते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंगई इज कॉमनली यूज्ड इन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। आप जानते हैं कि जो पेंसिलियम नोटाटम, ये थी हमारी सबसे पहले फंगस से ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 के अंदर इसको डिस्कवर किया था, और आज तक 6 टाइप की नेचुरल एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की जा चुकी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है आपके सामने, जो आर्किया बैक्टीरिया के रिगार्डिंग आपके सामने एक स्टेटमेंट है। तो यहां क्या कहा गया है, यहां कहा गया है बच्चा कि उसके पास एक अद्वितीय कोशिका भित्ति संरचना होती है। अगर बैक्टीरिया है तो बिल्कुल है, ये चरम वातावरण, किसी भी वातावरण में रह सकते हैं, कितना भी जो है टेम्परेचर हो, कैसा भी माहौल हो, ये रह सकते हैं। कुछ आणविक विशेषताओं यू बैक्टीरिया की तुलना में यूकैरियोट्स की निकटता से संबंधित रखते हैं। तो हमारे पास यहां पर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है बच्चा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है जिसमें बैक्टीरियल सेल जो जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जीवाणु कोशिका की बात की गई है, यानी बैक्टीरिया की बात की गई है, तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा पोसेसेस अ स्टेरोल कंटेनिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति के बिना जीवित रह सकता है। जी हां सर, बिल्कुल रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि वो माइकोप्लाज्मा एक स्टेरोल युक्त उसके अंदर झिल्ली होती है। तो पहला ऑप्शन हो गया, क्योंकि रीजन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स नोन एज, अरे भाई साहब, सुसाइडल बैग तो किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन पैकेजिंग, एटीपी प्रोडक्शन और प्रोटीन सिंथेसिस। बात अगर की जाए राइबोसोम, जो क्या कर रहा है? राइबोसोम कर रहा है प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास सी ऑप्शन आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। और गोल्जी बॉडी क्या कर रही है? पैकेजिंग कर रही है। लो भैया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए किससे जुड़ा होता है? तो किससे? हिस्टोन प्रोटीन से, क्योंकि हिस्टोन ही उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद विच फेज इज सेल साइकिल कैरेक्टराइज्ड बाय डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है? देखो, G1 है, S1 एस चरण है, G2 है M। तो S जो फेज होता है बच्चा, यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन की बात होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस। अगर बात यहां पर की जाए तो हमारे सामने ये आता है बच्चा, जो क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े होते हैं माइटोसिस के दौरान, एनाफेज ऑफ माइटोसिस, ये सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज 1 और मियोसिस। ये भी बात बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में एनाफेज 1 के दौरान ही सम गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। इसका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर ड्यूरिंग मियोसिस, बिल्कुल ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान आनुवांशिक पुनर्संयोजन होता है। क्यों? आधे क्रोमोसोम फादर से, आधे क्रोमोसोम मदर से, और वापस आकर के जुड़ जाते हैं। इसलिए तीनों स्टेटमेंट हमारी यहां पर करेक्ट हो जाती हैं बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर अकर ड्यूरिंग, गुणसूत्र संख्या में कमी इस दौरान होती है। क्या माइटोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, या फिर बाइनरी फ्यूजन? अगर हम बात करें बच्चा, तो हमारे पास यहां पर जो ये अर्धसूत्री विभाजन 1 होता है, यहां पर गुणसूत्र की संख्या जो है वो कमी हो जाती है, और फिर आगे चल के वो वापस उतना ही हो जाता है। तो ऑप्शन बी चला जाता है यहां पर। विच वाइटामिन सिंथेसाइज इंटेस्टिनल बैक्टीरिया इन ह्यूमंस, मनुष्यों में आंतों में बैक्टीरिया द्वारा कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? तो कौन सा? आंत के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया किसको करता है बच्चा? विटामिन के को संश्लेषित करता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी हो जाता है, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं विटामिन इधर दिए हुए हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B1 और कुछ डिजीज दिए हुए हैं। अगर इसको ओवरऑल बात करें तो विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, तो भैया ये हट गया, ये हट गया। इसके बाद बात करें विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, और ये तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए हो जाता है। इसके बाद विच मिनरल एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन, कौन सा खनिज हेमोग्लोबिन का एक अनिवार्य घटक होता है? तो आप में से सब लोग जानते हैं कि भैया आयरन जो है वो अनिवार्य घटक होता है। इसके बाद आयरन डेफिशिएंसी प्राइमरली अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ, आयरन डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो किसको अफेक्ट डालती है? थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्रंथि को। आयोडीन की कमी अगर हो गई तो कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि उस पर अफेक्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फ्लड, प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, प्रोटीन को शरीर निर्माण खाद्य पदार्थ कहा जाता है, प्रोटीन विकास शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। अब इसके अंदर अगर बात करें बच्चा, बिल्कुल प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग के लिए कहा जाता है, और प्रोटीन एसेंशियल हमारे टिश्यूज को या ग्रोथ करता है या रिपेयर करता है। तो ऑप्शन कौन करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट बात करने, द फाइनल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन मेनली अकर इन, प्रोटीन का अंतिम पाचन मुख्य रूप से कहां होता है? तो आपसे पूछा गया मुंह, पेट, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत। प्रोटीन का जो अंतिम पाचन है, देखिए अंतिम पाचन कोई भी होगा बच्चा, वो हमेशा कहां होगा? छोटी आंत के अंदर होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट्स माल्टोज इनटू ग्लूकोज, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए काम आता है? माल्टेज, पेप्सिन, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अगर इसमें बात करें बच्चा तो माल्टेज जो है, माल्टेज ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। इसके बाद बात करें पितरस के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह यकृत द्वारा निर्मित होता है, इसमें पाचन एंजाइम होते हैं, वसा को पायसीकृत करता है। बात अगर करें बच्चा तो किसके बारे में? बाइल जूस के बारे में बातें की गई है, और आपसे पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए प्रोड्यूस होता है लीवर के द्वारा, ठीक है, लेकिन इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता और वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। तो हमारे पास यहां पर स्टेटमेंट जो है वो ए करेक्ट आंसर हो जाता है बच्चा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? अगर आप पूरे के पूरे बात करें तो यकृत बाइल का सेक्रेशन कर रहा है, नहीं पूछा है, ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करता, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन कौन करता है? पैनक्रियाज करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, द पीएच गैस्ट्रिक जूस मेंटेन्ड मेनली इन, गैस्ट्रिक जूस का पीएच मुख्य रूप से कौन बना करके रखता है? तो आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल कर्ड फॉर्मेशन? तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस, वायरस से संबंध में आपके सामने स्टेटमेंट लिखा हुआ है और क्या कह रहा है। चलिए भैया, वायरस लेक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई भी जो है सेलुलर संगठन की कमी होती है, बिल्कुल सच बात है ये। वायरस आर इनर्ट आउटसाइड होस्ट सेल, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, मेजबान कोशिकाओं के बाहर निष्क्रिय होते हैं, नॉन लिविंग। लेकिन इसके अंदर ये कह दिया कि वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, लेकिन नहीं होता है, या तो आरएनए होगा या वायरस के अंदर डीएनए होगा। तो हमारा ऑप्शन यहां पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के कारण ये होता है? टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू और कोलेरा। तो आपसे पूछा गया है बच्चा डिजीज का, यानी वायरस का डिजीज पूछा है, तो टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और कोलेरा कोलरियाई, विब्रियो कोलरियाई। तो यहां पर कौन हो जाता है? डेंगू। डेंगू किससे होता है? डेंगू ही वायरस से होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कवक समूह में खमीर शामिल है, आपके सामने लिखा बच्चा, तो कौन से के अंदर शामिल है? ये शामिल है एस्कोमाइटेस। दिख रहा है आपको एस्कोमाइटेस कहीं? हां जी सर, ऑप्शन बी हमें यहां पर दिख रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंगई, कवक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उनकी कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन से बनी होती है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अधिकांश कवक जो है वो हेट्रोट्रॉपिक ही होते हैं। कवक में ग्लाइकोजन आरक्षित खाद्य सामग्री के रूप में संग्रहित होता है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण हमारा जो है वो ऑप्शन डी में हम लोग चले जाते हैं और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किंगडम के रिगार्डिंग बात की गई है। मोनेरा कंसीडर, मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट्स,
जो साइनोबैक्टीरिया है बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण करते हैं जिनको, नो डाउट। और उसके बाद बात की जाए अगर नोस्टॉक और एनाबीना कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बिल्कुल ये भी ठीक कह रहे हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक कर सकते हैं। इन्हीं को जो प्लांट्स हैं वो यूज भी करते हैं बच्चा, ठीक है, मतलब कन्वर्ट करने में, जो क्योंकि प्लांट डायरेक्ट कभी भी नाइट्रोजन नहीं ले सकते, वो नाइट्रेट की फॉर्म में। मोनेरा के सभी सदस्यों के पास झिल्ली बाध्य अंग होते हैं, नहीं, मोनेरा के सभी सदस्यों के पास नहीं होते हैं, और इसलिए हमारा ऑप्शन कौन हो गया, 1 और 2 हो जाता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच, आप लोगों से पूछा है। मेथनॉन जर्न्स जो है वो सैलाइन हैबिटेट ओनली, आपसे पूछा इनमें से कौन नहीं है, और तो इसके कौन करेक्टली मैच, सॉरी कौन करेक्टली मैच है ये पूछा है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो मिथेन करे, सैलाइन लिख दिया इन्होंने। थर्मो एसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग्स के अंदर होते हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया इसमें एनिमल पैरासाइट लिखा हुआ है, नहीं, जबकि नहीं होते। माइक्रोप्लाज्मा फोटोसिंथेसिस, जबकि नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्टली मैच हो जाता है। असर्शन रीजन माइक्रोप्लाज्मा आर known are jokers of the plant kingdom. They lack a rigid cell and show प्लेमोमॉर्फिज्म। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चा, माइकोप्लाज्मा को जोकर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक कठोर कोशिका भित्ति की कमी होती है, जो कैसा दिखता है, फुफुषीय दिखता है, इसलिए इसको जोकर भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, तो सिंगर और निकोलसन जो रहे हैं उन्होंने इसको प्रपोज किया था बच्चा 1972 के अंदर। इसके बाद आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है आपके सामने, और स्टेटमेंट में क्या लिखा है बच्चा, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, ये चुनिंदा रूप से पारगम्य है, जी हां, सेलेक्टिवली परमेबल होती है, बिल्कुल करेक्ट है। लिपिड को एक बाइलेयर में व्यवस्थित किया जाता है, क्योंकि ऊपर प्रोटीन नीचे प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है बच्चा। इसका प्रोटीन झिल्ली में भीतर पार्श्व रूप से आगे बढ़ सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण हमारा जो आंसर वो क्या हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग इंट्रासेलुलर परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चा, किसके लिए, इंट्रासेलुलर के लिए आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके लिए जिम्मेदार है। मैच द फॉलोइंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, डाइजेस्टिव एंजाइम, एटीपी सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस है, लाइसोसोम जो है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऑप्शन ए जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। परिपक्व स्तनधारी आरबीसी में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना जो है वो अनुपस्थित होती है, तो आप जानते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। 2 एक्सेप्शन है, अपवाद है। कौन कौन अपवाद है, कैमल और लामा जिनके अंदर होता है, बाकी में नहीं होता है विचार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोशिका भित्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या कहा गया, प्लांट सेल वॉल प्राइमरली कंपोज सेलुलोज, बिल्कुल प्राइमरली सेलुलोज है, फिर बाकी है थोड़ा सा हेमी सेलुलोज है, और थोड़ा सा लिग्निन भी पाया जाता है। इसके बाद फंगल सेल वॉल कंटेन काइटिन, बिल्कुल सही है, और बैक्टीरिया सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण ऑप्शन जो है वो हमारा डी हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनेप्सिस निम्न में किस में होता है बच्चा, अगर बात करें बच्चा यहां पर लेप्टोटीन, युग्मनज और पेसिटीन, अगर बात करें तो युग्मनज जो जाइकोट होता है उसके अंदर जो मियोसिस के जो साइनोप्सिस है अकर ड्यूरिंग जाइगोटीन। इसके बाद बात करते हैं बच्चा क्रॉसिंग ओवर सीधे योगदान देते हैं, कहां योगदान देते हैं, क्रॉसिंग ओवर जो अलग अलग जीन आते हैं, अलग जीन जब आएंगे मदर और फादर से तो एक नया जीन बनेगा, जेनेटिक वेरिएशंस, आनुवांशिक भिन्नता के बारे में बात की गई है। इसके बाद द स्टेज एट विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स इज, तो बात की गई है बच्चा वह अवस्था जिस पर नाभिकीय झिल्ली पुनः प्रकट हो जाती है। आपसे पूछा गया है कि कौन सी अवस्था है जहां पर नाभिकीय झिल्ली पुनः प्रकट हो जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो याद रखिएगा बच्चा, टेलोफेज के वो अवस्था है जहां नाभिकीय झिल्ली पुनः प्रकट हो जाती है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, आपसे पूछा है तो कौन सा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, याद होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, नियासिन की कमी से पेलेग्रा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी, B1, विटामिन ए, विटामिन सी, रेटिनोल, थियामिन, एस्कॉर्बिक एसिड। आपसे पूछा है बच्चा इनमें से कौन,
तो विटामिन बी को थियामीन कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनोल कहते हैं, ये एस्कॉर्बिक है। तो हमारा ऑप्शन यहां पर ए करेक्ट हो जाता है। इसके बाद असर्सन है आयरन डेफिशिएंसी कॉज एनीमिया। आयरन इज अ कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन। आयरन की कमी से एनीमिया होता है और आयरन हेमोग्लोबिन का एक घटक है। तो आपके पास दोनों स्टेटमेंट यहां पर एक्सप्लेन कर रही हैं, है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। विच न्यूट्रिएंट्स यील्ड अप्रॉक्सीमेटली 4 किलो कैलोरी ग्राम। कौन है बच्चा, देखो 4 2 करते हैं, है ना, 4 2 करते हैं, कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन करते हैं। तो ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। द एंजाइम ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड बाय। एंजाइम ट्रिप्सिन द्वारा स्त्रावित होता है कौन, लार ग्रंथियां, पेट, अग्नाशय। और आपसे पूछा बच्चा ट्रिप्सिन कौन सिक्रेट करता है, तो पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है और पेनक्रियाटिक जूस को पेनक्रियाज सिक्रेट करता है। इसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एक्ट्स और ऑन फैट। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है, अमाइलेज है, लाइपेज है। वसा के लिए लाइपेज काम करता है। तो ऑप्शन कौन करेक्ट हो जाता है, बी करेक्ट हो जाता है। इसके बाद बात की है पेप्सिन अम्लीय माध्यम में बेहतर ढंग से काम करता है। ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। ट्रिप्सिन वर्क एल्कलाइन मीडियम, जबकि ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में काम करता है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ट्रिप्सिन कहां मिलता है, आंत के अंदर मिलता है, तब तक बेसिक नेचर हो चुका होता है। पेप्सिन कहां मिलता है, स्टमक में, HCl की वजह से एसिडिक नेचर होता है। पित्त में एंजाइम नहीं भैया, पित्त में कोई एंजाइम नहीं होते, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन कौन करेक्ट हो जाता है, हमारा ए हो जाता है, केवल 1 और 2। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप जानते हैं राइजोबियम को यूज किया जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टोबैको मोजाइक कंटेन आरएनए। आपसे पूछा गया कि क्या टोबैको मोजाइक में, बिल्कुल तंबाकू के प्लांट के अंदर दिमित्री इवोनोव्स्की ने इसको देखा था बच्चा। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। जी हां, बैक्टीरिया को इफेक्ट डालने वाला जो वायरस होता है उसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज है। HIV रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस कौन होते हैं, जिनके अंदर आरएनए पाया जाता है। और डीएनए वाले कौन होते हैं, एडिनो वायरस। ठीक है, जिसमें आरएनए होता है उसको रेट्रो कहेंगे, जिसमें डीएनए होता है उसको एडिनो वायरस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। इनमें से कौन है बच्चा, तो टीबी है इनमें से। चलिए, द फंगई रिजर्व फूड मटेरियल इज मेनली स्टोर्ड एज। कवक में आरक्षित जो खाद्य सामग्री है उसमें कौन संग्रहित होता है, कवक के अंदर ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। कौन संग्रहित होता है बच्चा, ग्लाइकोजन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यीस्ट reproduce by buildings. Penicillium is used in antibiotic production. खमीर नवोदित होकर प्रजनन करता है। पेंसिलिनियम का उपयोग एंटीबायोटिक उत्पादन के द्वारा किया जाता है। मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसेट्स। अब बात यहां पर आती है बच्चा कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, आपसे ये पूछा है। देखिए, अगर ओवरऑल बात करें, यीस्ट का जो प्रोडक्शन है वो यीस्ट जो नवोदित प्रजनन करता है, बिल्कुल है। पेंसिलियम एंटीबायोटिक है। और बच्चा मशरूम जो है वो किससे संबंधित है, क्योंकि ये बिल्कुल एक ऊपर से नीचे, मतलब अगर पूरे मशरूम को देखें तो मल्टीपल इसके अंदर सेल्स मिलती हैं और मल्टीपल सेल्स एक साथ कहीं भी ऐसा नहीं होता जो सेपरेशन इनका देखने को मिलता हो। तो आपके पास यहां पर जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाता है। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस सेल डीएनए। इसके बाद अगर बात करें इसके अंदर ओवरऑल बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट 70S राइबोसोम होता है। लाइबोसोम गोल्जी तंत्र से बनता है। ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट की वजह से तीनों स्टेटमेंट हमारी यहां पर करेक्ट हो जाती हैं। Mitochondria and chloroplast are regarded as semi-autonomous organisms, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक अर्ध स्वायत्त अंग माना जाता है। इसके दे कंटेन, क्योंकि इसमें खुद का राइबोसोम और जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चा। ये बिल्कुल दोनों एक दूसरे को करेक्ट कह रही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सीक्वेंस इवेंट ऑफ माइटोसिस के बारे में। तो सबसे पहले माइटोसिस में क्या होता है, प्रोफेज होता है। प्रोफेज के बाद मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है, फिर टेलोफेज होता है। तो ऑप्शन हमारा यहां पर बी करेक्ट हो जाता है। इसके बाद ड्यूरिंग विच स्टेज प्रोफेज डज जो है सिनेप्टोमिल
कॉम्प्लेक्स बिकम फुली फॉर्म्ड। प्रोफेज किस चरण के दौरान सिनेप्टोफिल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से बन जाता है? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, ये आई थिंक थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने बात की थी, तो युग्मनज जाइगोटीन के वजह से। इसके बाद लैप्टोटीन है, जाइगोटीन है और पैचिटीन है, डिप्लोटीन है। क्या होते हैं, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। लैप्टोटीन क्या होता है बच्चा? जो कंडेंसेशन करना किसका? क्रोमोसोम का। जाइगोटीन क्या होता है? जाइगोटीन होता है साइनेप्स जो है बच्चा, साइनेप्सिस। इसके बाद अगर बात करें यहां पर जो ये है पैसिटीन, क्या होता है? पैसिटीन होता है क्रॉसओवर होना, और डिप्लोटीन होता है जो सिस्वेटिया विजिबल्स, यानी ऑप्शन ए में हम लोग यहां पर चले जाते हैं। तो ये दोनों आपके सामने आ जाते हैं। इसके बाद आपके सामने है बच्चा कार्बोहाइड्रेट के संबंध में। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है, और तीसरा आपसे पूछा है ग्लाइकोजन जानवरों में भंडारण कार्बोहाइड्रेट करता है। तो अगर हम देखें तो तीनों स्टेटमेंट हमारी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट। आपको बताना है इनमें से कौन से, क्योंकि एसेंशियल जो होते हैं ये हमारी बॉडी बनाने का काम करती है। निम्नलिखित में से कौन नहीं करता? क्योंकि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तो ये हमारी बॉडी बनाने का काम करती है। इसके बाद बात करते हैं असर्सन रीजन। क्वाशियोरकर प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। जी हां, कॉमनली अकर चिल्ड्रन, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद डेफिशिएंसी विटामिन B12 रिजल्ट इन, विटामिन B12 से क्या होगा बच्चा? एक घातक एनीमिया इससे हो जाता है। ठीक है, विटामिन B12 वही है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट की रिंग पाई जाती है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन अंडर सनलाइट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में त्वचा से संश्लेषित होता है? तो कौन सा है बच्चा? विटामिन डी जो है वो संश्लेषित होता है। इसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, आयरन इज अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। अगर इनको रक्त थक्के जमने के लिए बिल्कुल कैल्शियम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल घटक है। तो हमारे पास ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती हैं बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। द एंजाइम responsible for children of milk in infant sorry not children, the enzyme responsible for curdling of milk in infants is, शिशुओं में देखा होगा ना दूध के साथ दही निकलता है बच्चा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? जो रेनिन है ये जिम्मेदार होता है। इसके बाद मैच द फॉलोइंग अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, फैट, प्रोटीन और स्टार्च। बात अगर की जाए बच्चा अमाइलेज स्टार्च, लाइपेज है फैट, और ये तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर करेक्ट हो जाता है बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन वाटर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बताइए कौन सा इसमें से प्राइमरी साइट है? यहां आपसे पूछा गया है स्टमक है, डुडेनम है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो वाटर के लिए जो प्राइमरी साइट है वो लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चा, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन ही इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए काम आती है। इसके बाद चलिए जल्दी जल्दी बात करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाइनरी फ्यूजन। बैक्टीरिया मुख्य रूप से बाइनरी विखंडन को प्रजनन करता है। इसके बाद अगर बात की जाए, बिल्कुल बैक्टीरिया बाइनरी विखंडन करता है बच्चा। प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्र होते हैं। एंडोस्पोर्स बैक्टीरिया के प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रहने में मदद होता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी यहां पर करेक्ट होकर के ऑप्शन डी में हम लोग यहां पर चले जाते हैं बच्चा। इसके बाद असर्सन एंटीबायोटिक आर इनफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, वायरस लैक सेलुलर मेटाबॉलिक, मशीनरी टारगेटेड एंटीबॉडीज। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं बच्चा, इसलिए ऑप्शन ए में चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस। तो फंगस से कौन होता है? दाद, सुना होगा ना, दाद हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फंगल ग्रुप इज कॉमनली नोन एज इनपरफेक्ट फंगी। ऐसा बताना बच्चा फंगल में कौन जो है आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है? तो ड्यूटेरो जो है ड्यूटेरोमाइसेट्स को क्या कहा जाता है? एक अपूर्ण फंगस के रूप में माना जाता है बच्चा। वायरस के संबंध में निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। वायरस को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। वायरस को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। इसके बाद बिल्कुल वायरस को आप क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और उसके बाद वायरस कैन ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस पर जीवी को बाध्य करते हैं। ठीक है, आपसे करेक्ट पूछा है। ऑल वायरस पोजेस एनवेलप, सभी वायरस
एनवलप में होते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो सभी एनवलप में नहीं होते हैं। तो यहां हमारा जो आंसर हो गया बच्चा वो ऑप्शन ए हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद बात करते हैं डिजीज है एड्स, टोबैको मोज़ेक और पोलियो। यहां बात की गई है, आई थिंक बिल्कुल क्लियर है, एड्स HIV है ना, ये बिल्कुल क्लियर है, तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट हो जाता है बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रपोज द सेल थ्योरी, बताएंगे बच्चा कौन थे जिन्होंने सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। देखो सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था इन दोनों ने, लेकिन विर्को साहब ने क्या किया, एक्सटेंडेड सेल थ्योरी दी, तो ऑप्शन तीनों यहां पर हमारे करेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, राइबोसोम आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल, ट्रांसलेशन ऑफ mRNA अक्कर ऑन राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है और ये ट्रांसलेशन करता है, ट्रांसलेशन होता है mRNA अक्कर टू राइबोसोम, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट टैक्सोनॉमिक हायरार्की फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी, तो सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज, तो ऑप्शन बचा बी हो जाता है। इसके बाद कंसीडर करना है आपको किंगडम फंगई के रिगार्डिंग, तो फंगई के रिगार्डिंग अगर हम कंसीडर करें तो क्या पूछा है, विषम पोषी होते हैं, बिल्कुल हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं होती है बल्कि किसकी होती है, इन फंगस में काइटिन की होती है, ग्लाइकोजन उनके में स्टोर होता है। तो 1 और 3 करेक्ट हुआ, 1 और 3 करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी आ गया बच्चा हमारा। इसके बाद बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, जीवित जीवों के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है। तो जीवित जीवों के संबंध में अगर कथनों पर विचार किया जाए, पौधों में वृद्धि आमतौर पर अनिश्चित होती है, बिल्कुल भैया अनिश्चित होती है। मेजबान कोशिकाओं के बाहर वायरस चयापचय अनुपस्थित, मेटाबॉलिज्म एब्सेंट होता है क्योंकि बाहर वो नॉन लिविंग होते हैं, और चेतना को जीवित जीवों को परिभाषित गुण माना जाता है, कुछ में चेतना नहीं होती है, तो इसको परिभाषित गुण नहीं कहते। परिभाषित गुण केवल 4 ही होते हैं, जिसके अंदर सेल डिवीजन है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है और अडेप्टेशन है, तो नहीं माना जाता है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा 100 क्वेश्चन का एक 30 से 35 मिनट के अंदर एक छोटा सा रिवीजन था, फास्ट रैपिड रिवीजन। तो होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम अगली वीडियो उतने ही मोटिवेशन के साथ आपके सामने ला सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।